साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ही होंगे। चलिए आज हम अपनी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की दूसरी पीवाईक्यू क्लास कर रहे हैं, जिसमें आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ इस क्लास के माध्यम से आप इस टॉपिक का मूल्यांकन करते हुए और भी बेहतर तरीके से टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी हो या अन्य किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए यह क्लास एक बेहतर बेनिफिट साबित होती है। तो चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये रहा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इसमें श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंग के द्वीपों का निर्माण करती है? तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि ये नदी की कुछ विशेषता यहाँ आपको डिफाइन किया गया है कि 3 धाराओं में विभक्त होती है और फिर जाके एक धारा में मिलती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जिसमें से ये 3 प्रकार की चीज़ों का निर्माण करती है? तो वो नदी है कावेरी नदी। कौन सी? कावेरी नदी है। अब थोड़ा इसके बारे में अगर ब्रीफ में समझें कि ये जो कावेरी नदी है यह वेस्टर्न घाट में ओरिजिन होता है। किधर? वेस्टर्न घाट के पूर्वी ढाल पर इसका ओरिजिन होता है ब्रह्मगिरी, यहाँ ब्रह्मगिरी में। और इस रिवर की एक विशेषता यह है कि प्रायद्वीपीय नदियों में सिर्फ यही एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें साल भर पानी रहता है, यानी कि वर्षा का जो जल है वह साल भर प्राप्त करती है। यानी कि भारत के दोनों मानसून से, चाहे वो दक्षिण पश्चिम मानसून का हो और या उत्तर पूर्वी मानसून का हो, तो इन दोनों से प्राप्त करती है। यानी कि यह कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तुंगभद्रा नदी है, कृष्णा और कावेरी। इनमें से कृष्णा की बात अगर हम करें तो यह कृष्णा नदी भी वेस्टर्न घाट से ही पूर्वी ढाल से इसका भी ओरिजिन होता है। यह महाबलेश्वर से इसका निर्माण होता है और इस नदी का भी जो है तो किसमें, बे ऑफ बंगाल में जाके प्रवाहित हो जाती है। साथ ही साथ गोदावरी की बात करें तो गोदावरी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। यानी कि यह भारत के दूसरे नंबर की लार्जेस्ट रिवर है। उत्तर में जो है तो गंगा है और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में गोदावरी। चलिए हम लोग अब अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं और हमारा ये रहा अगला प्रश्न कि दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। ये जो मानचित्र है इसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसके माध्यम से ये जो ऑब्जेक्टिव है इन्हें आपको यहाँ फिल करना है कि कौन से ऑब्जेक्टिव सही हैं। कोसी, गोमती, घाघरा और गंडक, कोसी, गंगा, गोमती और घाघरा, गंडक, गंगा, गोमती और घाघरा, तीस्ता, गोमती, घाघरा और कोसी। तो इसमें आपको ये फिल करना है। तो एक एक करके अगर हम यहाँ इनके नाम लिखेंगे और आप इधर समझेंगे कि कौन से ऑब्जेक्टिव सही होंगे। नंबर 1 गंडक, नंबर 2 गंगा, नंबर 3 गोमती और नंबर 4 घाघरा। तो अब आप इनमें मिलान कर सकते हैं कि ये कौन से हैं जो 1, 2, 3 और 4 करके इसमें अरेंज हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला गंडक, सेकंड गोमती, गंगा, थर्ड गोमती और फोर्थ घाघरा। इसका मतलब इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये सी सही है। ये जो सभी नदियां हैं ये सभी हिमालयी नदियां हैं और ये कैसी हैं? सदा नीरा नदियां हैं। यानी कि सदा नीरा उन नदियों को कहते हैं जो साल भर जल प्राप्त करती हैं। अब ये कैसे जल प्राप्त करती है? क्योंकि ये हिमनद से इनका ओरिजिन होता है। तो एक तो पहले जो वर्षा क्षेत्र होता है वर्षा का पानी प्राप्त करती हैं, यानी कि वर्षा ऋतु में, और साथ ही साथ जब गर्मी में ग्लेशियर्स जो है तो पिघलते हैं तो उसके माध्यम से भी ये पानी प्राप्त करती हैं। इन नदियों में सिर्फ एक नदी ऐसी है, ये जो गोमती नदी है, यह नदी किसी मैदानी क्षेत्र से इसका ओरिजिन होता है। कहाँ से? यूपी में। ठीक, तो यही एक कभी कभी इसमें प्रश्न भी पूछा जाता है कि गंगा की ऐसी कौन सी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से उसका ओरिजिन होता है, तो गोमती नदी रहती है।
तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है। यहाँ इस बांध के बारे में पूछा जा रहा है कि गोदावरी में है, कावेरी में है, कृष्णा में है या महानदी में है। तो इसका जो सही आंसर है वह है कृष्णा नदी। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि कृष्णा नदी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। इसकी जो एक प्रमुख नदी, अगर हम सहायक नदी की बात करें तो वो है तुंगभद्रा। इसको आप याद रखेंगे। तुंगभद्रा भी दो धाराओं से मिलकर बनती है, और जहाँ ये दोनों तुंगा और भद्रा जो धाराएं जहाँ जिस क्षेत्र में मिलती हैं, वहीं से एक्चुअल में तुंगभद्रा नाम पड़ता है। इसका तुंगभद्रा नाम से नदी चलती। इसकी बात इसलिए यहाँ कर रहे हैं कि कृष्णा और इस तुंगभद्रा के मध्य का जो क्षेत्र है इसे रायचूर का मैदान कहते हैं, ये याद रखेंगे, रायचूर। और बात करें अगर गोदावरी की, तो गोदावरी की बात हमने की ही कि ये सेकंड लार्जेस्ट है। एक विशेषता और इसकी जान लें कि यह दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। कावेरी के बारे में हम लोगों ने चर्चा ही किया। यहाँ बात कर लेते हैं नाम महानदी की। महानदी का अगर बात करें ओरिजिन, तो इसका जो ओरिजिन हुआ है अमरकंटक पठार, जिसमें से अमरकंटक के पठार पे सिहावा नामक क्षेत्र है, यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। और इसका जो प्रवाह है वह सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में होता है, इन दो क्षेत्रों में। अब इस नदी की एक बड़ी विशेषता ये समझें आप कि यह कुछ समय पहले इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता था, लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए इस नदी पर एक बांध बनाया गया जिसे हीराकुंड कहते हैं। हीराकुंड बांध यह भारत का सबसे लार्जेस्ट डैम है। हीराकुंड क्षेत्र में ही इसका जो है तो बांध का बनाया गया, और इसके बनने के बाद ये जो समस्या थी छत्तीसगढ़ उड़ीसा की, यह समाप्त हो गई। और इसका अगर बात करें कि कितने लेंथ पे है, तो यह 851 किलोमीटर क्षेत्र पर प्रभाव होती है। और यहीं चलिए इनके भी बात कर लेते हैं। तो गोदावरी को जैसे हमने सेकंड लार्जेस्ट बताया, तो इसकी टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर है। वहीं अगर कृष्णा की बात करें तो कृष्णा है 1400 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नवत यानी कि डाउन वॉपिंग के कारण विभ्रंश घाटी है, यानी कि रिफ्ट वैली है। ऐसी कौन सी नदी है जो जहाँ के उस क्षेत्र में क्या बना है, रिफ्ट वैली। तो दामोदर नदी, महानदी, सोन नदी या यमुना नदी। तो इसमें से जो सही आंसर है वह है दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से इसका ओरिजिन होता है, और यह नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी है। किसकी है? हुगली नदी की सहायक नदी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि एक बार क्वेश्चन ऐसे ही जो है तो घुमा फिरा के पूछ लिया था कि शायद कोयना नदी का है, कोयल नदी का, कि यह गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी में नहीं आती। तो एक्चुअल में ये ऐसी नदियां हैं जो डायरेक्ट तो नहीं मिलती है दामोदर, लेकिन ये हुगली से मिलती है, और हुगली जो है तो कहाँ से है? गंगा से। तो यानी कि इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि किसी भी प्रकार से अगर लिंकअप होता है और कभी उसके अपवाह के बारे में पूछा जाता है, तो अगर नदी किसी भी प्रकार से अटैच है तो उसी मुख्य नदी के क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि उसके अपवाह के अंतर्गत ही गिनी जाती है। महानदी, महानदी के बारे में अभी हम लोगों ने बात ही किया था। और सोन नदी, सोन नदी जो है तो यह भी कहाँ से निकलती है? मैकाल वाले क्षेत्र से, अमरकंटक की मैकाल पहाड़ी उसमें अमरकंटक से। और यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, एक है नर्मदा और जोहिला और सोन। तो यह सोन नदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह प्रायद्वीपीय की एकमात्र ऐसी नदी है जो गंगा में डायरेक्ट जाके मिलती है, और किस तरफ? उसके राइट हैंड पे। तो इस बात को याद रखेंगे कि डायरेक्ट जाके कौन सी नदी मिलती है, तो वो है सोन नदी।
नर्मदा की बात करें अगर हम, तो नर्मदा और दामोदर की एक ही सिमिलरिटी है कि ये दोनों नदियां जो है तो रिफ्ट वैली पर ही प्रवाहित होती हैं। तो इस बात को याद रखें, भारत में 3 ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट वैली पर प्रवाहित होती हैं। पहली है दामोदर और नर्मदा और तीसरी ताप्ती। लेकिन इनमें एक डिफरेंस आप और याद रखेंगे कि जो दामोदर है तो इसका जो विलय है या इसका जो पानी है वो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाता है, जबकि नर्मदा और ताप्ती का जो जल है वह अरेबियन सी पर जाता है। तो ये डिफरेंस भी आप याद रखेंगे, जबकि दोनों रिफ्ट वैली पर ही प्रवाहित होती हैं। यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत में यह एकमात्र ऐसी नदी है जो कि सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी के अंतर्गत मानी जाती है। और किसकी सहायक नदी है ये? गंगा की। इसका जो है तो विलय कहाँ होता है? तो प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज में, जो कि पहले इलाहाबाद नाम से जाना जा रहा था, इलाहाबाद। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।